इसलिए इस प्रसंग में कहा गया है कि शंकर जी को जब क्रोध आया तो भोलेनाथ ने कहा कि ये मेरा क्रोध निरर्थक नहीं जाएगा, जरूर कहीं न कहीं आघात तो करेगा, बताओ कि इसको मैं कहाँ छोड़ूं। तो गुरुदेव बृहस्पति जी ने कहा कि इसको समुद्र में छोड़ दो। जैसे ही भगवान शंकर ने अपनी आंखों का क्रोध, बड़वानल इसको कहते हैं, समुद्र में जैसे ही छोड़ा तो आंखों से क्रोध निकल के सागर में गिरा। देखते देखते उसमें से एक वीर बालक पैदा हो गया। तब तक शंकर जी, देवराज इंद्र, गुरुदेव बृहस्पति जी वहां से चले गए थे और समुद्र में से और वह बालक पैदा हो गया और समुद्र ने अपने थपेड़ों के द्वारा उसको किनारे पर ला करके छोड़ दिया। ब्रह्मा जी ऊपर से जा रहे थे, उन्होंने इस अनाथ बच्चे को देखा तो उन्होंने उसके मुख में कुछ पानी की बूंदें डाली। बच्चा खड़ा हो गया और ब्रह्मा ने उसके मुख में जल डाला और ये समुद्र से ही पैदा हो गया था। ब्रह्मा ने जल उसके अंदर डाला, इसलिए इसका नाम हो गया जलंधर। जलंधर इसने अपनी एक राजधानी बसाई। यह स्थान आजकल पंजाब में पड़ता है, उसको जलंधर के नाम से जानते हैं। यह स्थान कभी अनादि काल में इसी के द्वारा बसाया गया होगा और उसका नाम हुआ जलंधर। जलंधर ने इतनी तपस्या करी, सगरे देवताओं को इसने निहत्ता कर दिया। भगवान नारायण का तप किया, नारायण ने कहा वरदान मांगो क्या चाहिए, इसने कहा दे दोगे। नारायण ने कहा बिल्कुल दे दूंगा। तो कह दिया आपका चक्र चाहिए, भगवान ने चक्र दे दिया, निहत्ते हो गए। महादेव का इसने तप किया, महादेव ने पूछा क्या चाहिए, कहा बाबा त्रिशूल चाहिए, शंकर को त्रिशूल देना पड़ा, निहत्ते हो गए। देवराज इंद्र को अपना वज्र देना पड़ा और इसने युद्ध में सगरे देवताओं को पराजित कर दिया जलंधर में। जलंधर की पत्नी का नाम था वृंदा, बहुत सतीत्व, बहुत ज्यादा उसके पास में पातिव्रत धर्म था। यह कैसे भी जलंधर जब मरने में नहीं आ रहा था तब भगवान नारायण ने उस वृंदा के साथ में छल किया, पुण्य क्षीण हुए और तब ही वो जलंधर समाप्त हुआ। भगवान शंकर कहते हैं यही जलंधर धरती पर दशानन रावण बना। उस वृंदा ने भगवान को श्राप दिया था, जैसे मैं अपने पति के लिए रो रही हूं उसी प्रकार से धरती पर तुम्हें अपनी पत्नी के लिए रोना पड़ेगा। तुम्हारी पत्नी का हरण ये मेरा पति रावण बन करके करेगा और आपको स्वीकार करना पड़ेगा। ये